हेलो साथी सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर जो 30 होंगे वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बड़े ही उपयोगी रहने वाले हैं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 का जो पेपर है वो 27 फरवरी को आयोजित होने वाला है और इस परीक्षा की दृष्टि से ही यहाँ पे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में जो 30 प्रश्न होंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छे लेवल के रहने वाले हैं। आप इससे अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं कि आपके 30 में से कितने नंबर से आ रहे हैं और आप जो इस 30 प्रश्नों में जो देखेंगे क्या आपने अब तक उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसी को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे और बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आने वाले हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो के और 30 प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला ही सवाल है यहाँ पे लेते हैं, वो सबसे पहला सवाल है, प्रेरणा के लक्ष्य को लेकर दिए गए प्रेरणाजन्य कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? परिवर्तनशीलता, लक्ष्य प्राप्ति से शांति, लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी और सभी। तो इसके अंदर ये चारों ऑप्शन राइट रहने वाले हैं कि लक्ष्य, प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप ये कार्य करने की ये विशेषताएं होती है। तो इसका पहले का ऑप्शन डी रहेगा। अगला सवाल है, जो दूसरा सवाल हम ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि आपकी कोई बुरी आदत है और एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि कोई भी छात्र उसका अनुकरण ना करे, तो आप निम्न में से क्या करना पसंद करेंगे? उस आदत को छोड़ देंगे, उसका उपयोग छात्रों के सामने नहीं करेंगे, छात्रों को अपने व्यवहार में तुलना करना पसंद नहीं करेंगे और अपनी आदत बनाए रखेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? कह रहा है कि यदि आपकी कोई बुरी आदत है और एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि कोई भी छात्र उसका अनुकरण नहीं करे, तो आप क्या पसंद करेंगे? आप उस आदत को छोड़ देंगे। तो ये इसका सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, आप उस आदत को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अगला है, तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, बालकों में करके सीखने का जो सिद्धांत है वो कब उपयोगी होता है? इसमें बालकों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इसमें बालक सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं, इसमें के बालकों का ज्ञान अधिक और समय तक स्थायी रहता है, इसमें के बालों का ज्ञान है वो व्यवहारिक होता है। तो इसका जो सिद्धांत है, ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट रहेगा कि इसमें बालकों का जो ज्ञान है वो अधिक समय तक क्या रहता है? स्थायी रहता है। तो बालकों में करके सीखने का सिद्धांत से बालकों का ज्ञान है वो अधिक समय तक क्या रहता है? स्थायी रहता है। अगला सवाल है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना किस प्रकार का सीखना है? स्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, अपेक्षाकृत है या ये सभी है? तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना ये अपेक्षाकृत सीखना ये वाला प्रकार रहेगा। अगला ऑप्शन है, थार्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत, जो थार्नडाइक ने दिया है प्रयत्न और त्रुटि का जो सिद्धांत, निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं देता है? प्रेरणा पर, अभ्यास पर, समझ पर, इनमें से कोई नहीं। तो थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है ये समझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, यानी बल नहीं देता है। बाकी प्रेरणा और अभ्यास इस पे विशेष तौर से ये बल देता है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले छात्र की तत्परता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, सीखने की परिस्थितियों तथा वातावरण पर। तो आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सीखने वाले छात्रों की तत्परता पर ये सबसे ज़्यादा निर्भर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर पर है? एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध वो किस पर है? स्मृति से, अवबोध स्तर से, चिंतन से है और ये सभी। तो समस्या समाधान अधिगम का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो है चिंतन स्तर से। इसका राइट आंसर रहेगा चिंतन स्तर। अगला सवाल है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था, वाटसन ने किया था, थॉर्नडाइक ने या बांडुरा ने? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा, पुनर्बलन का जो सिद्धांत देने वाले हैं वो है स्किनर। कौन है? स्किनर। इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है, किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाला जो पुरस्कार है उस समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक उस कार्य को देर से सीखता है, बालक उस कार्य को जल्दी से सीख लेता है, पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उपरोक्त सभी। तो बालक उस कार्य को क्या करता है? जल्दी सीख लेता है। अगर आप किसी बालक को पुरस्कार देंगे सीखने में तो बालक उस कार्य को क्या करेगा? जल्दी सीख लेगा। अगला सवाल है, 10वां सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रतीक किसने दिया था? यानी संज्ञानात्मक विकास ये किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये दिया था बांडुरा ने। किसने दिया? बांडुरा ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रतीक दिया था।
एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह का जो प्रशिक्षण है या स्थानांतरण है वो उसे को क्या कहते हैं? निषेध प्रशिक्षण स्थानांतरण, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा शून्य। यानी एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह है शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। अगला सवाल है 12वां, शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? यानी शिक्षक को गप्पे हाँकने का व्यक्ति मिल जाता है, शिक्षक को अलोकप्रिय बनाता है, शिक्षक और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, बालक के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा कि शिक्षक और बालकों का जो संबंध है वो क्या होता है? बना रहता है। शिक्षक और अभिभावकों का जो संबंध है वो क्या होता है? बना रहता है। यानी अभिभावकों के पास अगर हम बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजेंगे तो शिक्षक और अभिभावक के बीच में क्या है? संबंध हमेशा बना रहेगा। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट है, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा कोहलर। इसका आंसर क्या रहेगा? कोहलर ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक है। अगला सवाल है, इनमें से क्या एक बालक के लिए पुरस्कार और दंड का प्रकार है? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, भाषाई प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा होगा बाह्य प्रेरणा। पुरस्कार और जो दंड है ये एक बाह्य प्रेरणा होती है जो बाहर से दी जाती। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? बालकों को डांटकर अपना मन हल्का कर लेंगे, बालकों को पढ़ाएंगे नहीं, बालकों से मारपीट करेंगे, अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो इसका ऑप्शन रहेगा राइट रहेगा डी। यानी एक शिक्षक होने आपका मन अगर अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तो अपनी समस्या अपने तक ही सीमित रखेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा। अगला 16 सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है तो वे बालक कैसा होगा? अति प्रभावशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, असंतुलित बालक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा अति प्रभावशाली बालक। क्या रहेगा? अति प्रभावशाली बालक रहेगा जिसकी बुद्धि लब्धि 150 के आसपास रहेगी। अगला सवाल है, निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक है? यानी पिछड़े बालकों की शिक्षा के संबंध में स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए? विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीजें अगर इसमें रहेंगे तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप के बारे में बातचीत हो सकेगी। अगला और सवाल है, निम्न में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है? निर्धनता, अत्यधिक लाड प्यार, मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार। तो समस्यात्मक जो व्यवहार है वो निर्धनता से आता है, अत्यधिक लाड प्यार से आता है, अनैतिक व्यवहार से आता है। तो मनोरंजन की सुविधा अगर होगी तो वो समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं होगा। तो इसका आंसर रहेगा सी। अगला सवाल है, मौलिकता का जो गुण है किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है? ये मौलिकता इंपॉर्टेंट है। मौलिकता का जो गुण है वो किस प्रकार के बालकों में? प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सृजनशील बालकों के अंदर ही मौलिकता का गुण पाया जाता है। अगला और 20वां इंपॉर्टेंट सवाल है, सीखने में छात्रों की प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को आवश्यक है कि पाठ में बालकों की रुचि उत्पन्न करे, अच्छे कार्यों के लिए बालकों की प्रशंसा करे, बालकों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दे, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी द्वितीय वाला ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है, बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सामाजिकता पर, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर, उनके परिवार पर, उनकी संस्कृति पर। तो बालकों में सीखने की जो क्षमता है वो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड करती है। तो अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं तो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, तो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पे ही। अगला सवाल है, जब माता पिता घर से बाहर जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे उसके लिए खिलौने लाएंगे। तो ये किस प्रकार की चिंतन है? कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक, ये सभी। तो अगर उसके माता पिता घर से बाहर जाएंगे तो बालक कल्पना करेंगे कि वो उन्हें खिलौना लाएंगे, तो ये होगी कल्पनात्मक। किस प्रकार का चिंतन करेगा वो? कल्पनात्मक के भाई मेरे लिए वो खिलौने लेकर आएंगे। अगला है, कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर कौन होता है? तो ये होता है शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है, श्यामपट होता है। तो कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो स्वतंत्र चर होता है वो होता है शिक्षक। क्या होता है? शिक्षक एक स्वतंत्र चर होता है। अगला सवाल है,
प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है, क्यों किया जाता है? शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू रूप से ढंग चलाना, बालकों की पढ़ाई रुचिकर बनाना, प्रधानाध्यापक के महत्व को बढ़ाना, अध्यापक को कक्षा कक्ष में नित्य उपस्थिति रखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है शिक्षण अधिगम कार्य वो सुचारू ढंग से चलाना, ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? अध्यापक की विवृत्ति, अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप, अध्यापक का अनुभव, पर्याप्त सुविधाओं का होना। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता है जो बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो यह है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है पर्याप्त सुविधाओं का होना। ये इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। अगर उसको सुविधा सबसे ज़्यादा मिलेगी तो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगला सवाल है, कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र चुपचाप शांत बैठे होते हैं, प्रश्न पूछने उत्तर देने में तत्पर होते हैं, अध्यापक की हर बात लिख लेते हैं, साफ सुथरे और स्कूल ड्रेस में होते हैं। तो कक्षा शिक्षण तभी सफल होता है जब सभी बच्चे प्रश्न पूछने और उत्तर देने में क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षण संबंध स्थायी करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? शिक्षण और विद्यार्थी के मध्य, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य, शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य, शिक्षक विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के पीछे। इसका दे वाला ऑप्शन राइट रहेगा कि शिक्षण संबंध स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के बीच अगर संबंध होगा तभी सबसे अच्छी पढ़ाई होगी। अगला सवाल है, बालकों के द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सबसे सर्वोपरि उपाय रहेगा? मूल्यांकन विधि के परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। यानी बालकों में अगर रटने को कम करना होगा तो सबसे जो अच्छा उपाय रहेगा वो रहेगा पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। ये इसका ऑप्शन राइट रह जाएगा। अगला ऑप्शन है, यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? पढ़ाना बंद करे, पढ़ने का आग्रह करे, रुचिकर रूप से सुनने सुनाने कार्य करे, प्रधान अध्यापक को कक्षा में बुलाए लाए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी वाला कि रुचिकर ढंग से सुनने और सुनाने का कार्य वो शुरू करेगा तभी वो बच्चे पढ़ेंगे। अगला और लास्ट सवाल है, यदि एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा रहेगा? समूह सजगता, सामाजिक परिपक्वता, संवेगात्मक एकरूपता या समूह एकरूपता। तो एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला जो कारक है वो आपका रहेगा लास्ट ऑप्शन, सामाजिक परिपक्वता है वो इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये वाला जो दे ऑप्शन है वो राइट रहेगा। तो ये जो मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है वो इस वीडियो में आपको बताए गए हैं, और इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं वो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि 30 में से आपके कितने परसेंट राइट रहे हैं। और आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, आप यानी आपका जो पढ़ने का तरीका है वो इन प्रश्नों को हल करने में कितना सक्षम हो रहा है। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।